नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में 14 अक्टूबर 2023 से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, सेकंड ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन मित्र और फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑपरेशन दोस्त। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऑपरेशन अजय। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे हाल ही में भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल से 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय कंपनियों और नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है और अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सैनिकों द्वारा खुद को कोविड से बचाने के लिए, और ऑपरेशन संकल्प है वो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया, और ऑपरेशन वंदे भारत है वो है कोविड के दौरान विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए, और ऑपरेशन आहट है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बच्चों और महिलाओं को तस्करों से बचाने के लिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ये है कि 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन है उनमें फर्स्ट ऑप्शन है लुधियाना, सेकंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मुंबई। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में किया जाएगा। 141वें IOC सत्र का आयोजन मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। उद्घाटन समारोह 14 अक्टूबर को होगा, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 वो है अबू धाबी, और भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी गाजियाबाद, और अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 नई दिल्ली, और 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में, और 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन वो है नई दिल्ली में, और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण वो है नवी मुंबई में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, और आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ये है कि राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें सेना के मणिकांत ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन है उनमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन है जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु और फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बेंगलुरु। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे बेंगलुरु में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में सेना के मणिकांत ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, और यह है अपने मणिकांत।
और 21 साल के मणिकांत ने तीसरी हिट में 10 मतलब 2-3 सेकंड के समय के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल के लिए एक क्वालीफाई किया। उन्होंने ओडिशा के अमिया कुमार मलिक के 2016 में बनाए 10.26 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और केन्या के केल्विन किप्टन ने हाल ही में आयोजित शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि एक्सिस बैंक ने निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्विगी, सेकंड ऑप्शन है 5 और थर्ड ऑप्शन है जोमेटो, फोर्थ ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 5। यह है वो क्रेडिट कार्ड जो बिना अंकों वाला है, ये रुपये द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित कुछ जानकारी, जैसे हाल ही में भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने 5 नामक फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इस कार्ड में नंबर ना होने की वजह से धोखाधड़ी होने की संभावना कम हो जाएगी। पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड एप्पल द्वारा साल 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद कई बड़े बैंकों जैसे HSBC और बार्ले द्वारा यूरोप में ऐसे कार्ड लॉन्च किए गए। और कुछ जानकारी जो याद रखने लायक है, जैसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बेंगलुरु और भारत के पहले एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल वो है बेंगलुरु। और इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुस को लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी द्वारा भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की गई। और सुधा मूर्ति कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि निम्न में से किसने फॉर्मूला फर्स्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मैक्स वर्स्टापन, और दूसरा ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, और तीसरा ऑप्शन है ऑस्कर पियास्ट्री, और फोर्थ ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट यानी मैक्स वर्स्टापन। यह है मैक्स वर्स्टापन। और अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे हाल ही में रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। मैक्स वर्स्टापन ने यह खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। मैक्स वर्स्टापन ने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब कतर ग्रैंड पिक्स 2023 को जीतकर अपने नाम किया। कतर ग्रैंड पिक्स 2023 ऑस्कर पियास्ट्री को दूसरा और लैंडो नॉरिस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मैक्स वर्स्टापन ने यह खिताब सिर्फ 18 ग्रैंड प्रिक्स में ही अपने नाम कर लिया, जबकि अभी 5 ग्रैंड प्रिक्स अभी बाकी है। मैक्स वर्स्टापन से पहले जैक ब्रेबम, जैकी स्टीवर्ट और निकी लोडा, नेल्सन पिकेट और एडन सेना भी 3 बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीत चुके हैं। एलन प्रोस्ट और सेबेस्टियन वेटेल ने 4 बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि हाल ही में आयोजित चाइना ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डेनियल
मेदवेदेव, और दूसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, और तीसरा ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज, और फोर्थ ऑप्शन है जेनिक सिनर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन फोर्थ, यानी जेनिक सिनर। यह है जेनिक सिनर। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे हाल ही में आयोजित चाइना ओपन 2023 का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने पहली बार जीता है। जेनिक सिनर ने यह खिताब डेनियल मेदवेदेव रूस को हराकर जीता है। यह चाइना ओपन 1993 से 2023 का 22वां संस्करण था। इगा स्विएटेक ने चीन ओपन 2023 महिला एकल खिताब जीता। और इगा स्विएटेक ने अपनी प्रतिद्वंदी ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराकर चीन ओपन 2023 महिला एकल खिताब जीता है। और चीन द्वारा यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद 2019 के बाद यह पहला चाइना ओपन है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे वो है, पहला ऑप्शन है दूसरा, और दूसरा ऑप्शन है तीसरा, और तीसरा ऑप्शन है चौथा, और चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो इसमें से जो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी दूसरा। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण, जिसे भारत NCX 2023 के नाम से जाना जाता है, 9 अक्टूबर से आयोजित किया जा रहा है। भारत NCX 2023 12 दिनों की अवधि में एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में शुरू हुआ है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 8। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि 12 अक्टूबर 2023 को महान व्यक्तित्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह कौन थे? तो इसमें से जो आपका ऑप्शंस है उनमें फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन है एथलीट, और चौथा ऑप्शन है इतिहासकार। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एथलीट। एथलीट का मतलब होता है समाजवादी। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे 12 अक्टूबर को समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। 2023 में उनकी 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारतीय समाजवाद के विकास के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सा दिन विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है 10 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 11 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 12 अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन है 13 अक्टूबर। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन जो होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 अक्टूबर। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, 12 अक्टूबर को हर साल विश्व गठिया दिवस या विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को
का उद्देश्य गठिया रोग, इसके प्रभाव और इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है। विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम लिविंग विथ एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ है। यहाँ आरएमडी का अर्थ डेमोक्रेटिक एंड और विश्व गठिया दिवस पहली बार 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है कि निम्न में से किस देश में सुल्तान जोहर कप के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है उनमें फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है मालदीव और फोर्थ ऑप्शन है वो है भारत। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मलेशिया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 11। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसमें से जो ऑप्शन बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा, सेकंड ऑप्शन है डेविड वार्नर और थर्ड ऑप्शन है डेविड मिलर और फोर्थ ऑप्शन है मार्टिन गुप्टिल। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी रोहित शर्मा। ये है अपने रोहित शर्मा। और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे रोहित शर्मा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 100 रन पूरे करने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 553 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये है कि निम्न में से किस स्थान पर 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है हरिद्वार, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है सूरत। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि नई दिल्ली। अब इससे रिलेटेड जानकारी, जैसे 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई G20 सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। पैन अफ्रीकी संसदों के पीठासीन अधिकारी पहली बार भारत में P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण आयोजन, जैसे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी और 14वां एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ और 13वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर और 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो है गोवा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 13। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है कि अभी हाल ही में किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है नवनीत मुनोत, सेकंड ऑप्शन है दिव्य त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है अंकित कुमार और फोर्थ ऑप्शन है शिवानी कपूर। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, आपका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी नवनीत मुनोत। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे अभी हाल ही में नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और
CFA चार्टर होल्डर मुनोत के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का अनुभव है। वे अक्टूबर में लगातार 2 कार्यक्रम पूरा करने वाले आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक बाल सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और वो है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है कि 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता और फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो इसमें से जो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह है इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की जाएगी। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम और परिप्रेक्ष्य चुनौतियों पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 15। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दहिया भाई शास्त्री का निधन हो गया, वह कौन थे। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है इतिहासकार, सेकंड ऑप्शन है विद्वान और थर्ड ऑप्शन है परोपकारी और फोर्थ ऑप्शन है गायक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विद्वान, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। यह है इससे रिलेटेड जानकारी। अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत के भारतीय विद्वान दहिया भाई शास्त्री जी का निधन हो गया। दहिया भाई शास्त्री ब्रह्म श्री संस्कृत महाविद्यालय नडियाद के संस्थापक थे। वह विश्व हिंदू परिषद की गुजरात राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अपने जीवन में संस्कृत भाषा के विस्तार और शिक्षा की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और वो है क्वेश्चन नंबर 16। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये है कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है 10 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन 12 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 11 अक्टूबर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 12 अक्टूबर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ये है कि हाल ही में भारत और किस देश ने फॉर्म कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है चीन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन जो होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी चीन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो आपके ऑप्शंस बनेंगे, पहला राजस्थान, सेकंड है उत्तराखंड और थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उत्तराखंड। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। तो इसमें ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी महाराष्ट्र।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये है कि हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अशोक भूषण, सेकंड ऑप्शन है अनुराग ठाकरे, और थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशोक भूषण। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 पर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी फ्रांस। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, जैसे फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आयाई पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो ये है कि हाल ही में ISRO का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है थूथुकुडी, और थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होने वाला है, जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी थूथुकुडी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ये है कि हाल ही में किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? फर्स्ट ऑप्शन है नितिन मिश्रा, सेकंड ऑप्शन है अतुल करवाल, और थर्ड ऑप्शन है पंकज बोहरा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पंकज बोहरा। अच्छा, तो AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं, और बेल के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया। GPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 24, और वो है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, उनमें फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या, सेकंड ऑप्शन है उन्नाव, और थर्ड ऑप्शन है गोरखपुर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी उन्नाव। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 पर, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट ऑप्शन है सुबी गुप्ता, सेकंड ऑप्शन है गीतांजलि राव, और थर्ड ऑप्शन है शिवांगी गर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी गीतांजलि राव। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये है कि हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर जो होगा वो होगा नई दिल्ली। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो इसमें से जो आपके ऑप्शन मिलेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन जो होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने टंगा घाटी में अमर सरोवर का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो ये है कि हाल ही में छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इनमें जो आपके ऑप्शंस बनेंगे उनमें फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है नोएडा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी नोएडा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 29, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और यह है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें जो ऑप्शंस है उनमें फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड और थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उत्तराखंड। तो दोस्तों ये थे अपने 14 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर बने रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।